ओम नमः शिवेभ्यः। इडमो हरिहन्ताडं इडमो सिद्धाडं इडमो ऐरियाडं इडमो वज्रायाडं इडमो लोए सर्वसाहुणं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संताप, हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आओ। हम तो बस इतना जानते आप सरीखे आओ। कुंडलपुर के बड़े बाबा की फुलनेक्स अक्षयकारी चमत्कारी सर्वोपकारी मनोहारी श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 करोड़ मुनि राजों की, मुनि श्री धर्म सागर जी महाराज की, मुनि श्री भाव सागर जी महाराज की जय। आज का दिन जब भारत को स्वतंत्रता की प्राप्ति हुई थी, पूरे देश में उत्साह के साथ और उमंग के साथ मनाया जा रहा है। किसी ने कहा है हम तो दुश्मन को भी मेहमान बना लेते हैं, हम तो शैतान को भी इंसान बना लेते हैं। मेरी भारत की संस्कृति है दुनिया वालों, हम तो पत्थर को भी भगवान बना लेते हैं। तो बस हम पाषाण से परमात्मा की यात्रा करते हैं। आज का दिन उस गौरवशाली संघर्ष, त्याग और बलिदान को याद करने का अवसर है, जिसकी बदौलत हमारा देश स्वतंत्र हुआ। यह असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के साहस और समर्पण को याद दिलाता है, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। यह दिन हमें राष्ट्र के प्रति कर्तव्य को भी बोध कराता है। आज़ादी का अर्थ केवल पराधीनता से मुक्ति नहीं, बल्कि अपने सपनों को पूरा करने, आगे बढ़ने और समाज में समान अवसरों के साथ जीवन जीने की स्वतंत्रता भी है। तो इस प्रकार से हमारी सबसे बड़ी शक्ति भारत की विविधता में एकता है। विभिन्न धर्मों वाले हैं, विभिन्न जाति वाले हैं, लेकिन फिर भी जब हमारे ऊपर जब कोई आंख उठाकर देखता है तो हमारे जो देश के रक्षक हैं, ऐसे देश के जवान बिल्कुल डट कर के मुकाबला करते हैं। इसलिए जब भी हम शांति धारा करते हैं तो हमें ऐसी भावना से करना चाहिए, हमारे देश के जो रक्षक हैं, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, शहीद हुए, उनके परिवार का भी हम ध्यान रखें। इसलिए हम भावना हम करते ही है कि रक्षाबंधन पर एक राखी अवश्य उनको भेजना चाहिए, जिससे उनको हौसला मिलता है। हम क्या कर सकते हैं, कम से कम जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनके लिए इतना तो कर सकते हैं। इस प्रकार से स्वतंत्रता में यह संकल्प लेने की प्रेरणा देता है कि हम अपने अधिकारों के साथ अपने कर्तव्यों को भी समझें। और इस प्रकार भारत ने पराधीनता की बेड़ियां तोड़ी। स्वतंत्रता का यह पर्व हमें उस गौरवशाली यात्रा की याद दिलाता है, जिसमें अनगिनत देशभक्तों ने अपना सर्वस्व राष्ट्र के लिए न्यौछावर कर दिया। तो ऐसा बोलते हैं ये लोकतंत्र है और वोट हमारा मंत्र है। तो जिनने हमारे देश को आगे बढ़ाया, हम अपने वोट की कीमत नहीं समझते हैं। हमारे आचार्य महाराज भी बोलते थे कि मतदान अवश्य करना चाहिए, ये भी एक दान है, इसमें कोई राशि नहीं लगती है। लेकिन कई लोग वोट नहीं देते, इसलिए 100% मतदान होना चाहिए। अगर अपन वोट नहीं देते हैं तो कोई ऐसा व्यक्ति आ जाता है जिसके माध्यम से हमारे देश, केंद्र और राज्य के लिए संकट आता है, तो इसमें हम दोषी बनते हैं। इसलिए ये भी एक सबसे अच्छा दान मतदान है। तो उस ऐसे व्यक्ति को दे जो हमारे देश की सुरक्षा कर सके, हमारे धर्म की, जैन धर्म की सुरक्षा कर सकें। तो आज का दिन भले ही स्वतंत्रता का दिन है, लेकिन हमारे धर्म पर संकट आ रहा है, जैसे मैंने पूर्व में बताया था, आगे फिर बताएंगे। आज सिर्फ देश के नाम संदेश देना चाहते हैं कि लोकतंत्र के लिए अंग्रेजी में डेमोक्रेसी शब्द का प्रयोग किया था। यह शब्द यूनानी डेमोस और क्रेसी शब्दों से मिलकर बना है। यहाँ डेमोस का तात्पर्य प्रजा और क्रेसी का तात्पर्य सत्ता है। और
हमारा बोर्ड बहुत कीमती होता है। यहाँ पर पास में सारनाथ है, जहाँ पर हमने देखा चिन्ह, अशोक का चिन्ह पहली बार हमने देखा बड़े रूप में। उसमें सिंह बने हैं चारों ओर, घोड़ा, हाथी, बैल आदि आदि चिन्ह बने हैं। 24 तीलियाँ बनी हैं ऐसी, उसका अर्थ 24 तीर्थंकर का प्रतीक है। और शंभुनाथ भगवान, आदिनाथ भगवान, अजितनाथ भगवान और महावीर भगवान, ऐसा वो चिन्ह जिसको सरकार ने अपनी प्रत्येक सरकारी का जो चिन्ह होता ना, राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में उसको मान्यता प्रदान की। तो राष्ट्रीय चिन्ह जो है वो जैन धर्म की ही देन है। इस प्रकार से यह दिवस जो है हमें सिर्फ ध्वजारोहण, ध्वज फहराने से ही सिर्फ औपचारिकता नहीं होने वाली, इस देश के युवाओं को आगे आना चाहिए। एक लगभग इस देश में जो युवाओं की संख्या 1 अरब है ना, भले ही 140 करोड़ यहाँ की लगभग जनसंख्या है पूरे भारत की, और युवा पीढ़ी चाहे तो वैज्ञानिक कर सकती है। इसलिए आज भारत के नहीं, महाभारत के उस व्यक्ति की आवश्यकता है जिसने अन्याय के पक्ष को दबाने के लिए अपने धनुष बाण उठाए थे, क्योंकि आज न्याय का पक्ष कमज़ोर होता जा रहा है। न्याय का पक्ष अन्याय के पक्ष से दोगुना करने की आवश्यकता है। इसलिए ये तो औपचारिकताएं पूरे देश में चलती हैं, करते रहते हैं लोग, लेकिन वास्तविकता में हमारे देश का विकास, सहयोग सबका आवश्यक होता है। हम धर्म तभी कर सकते हैं जब हम स्वतंत्रता को अगर प्राप्त नहीं होते। पहले ऐसी स्थितियां बनी, हमारे मंदिरों पर कितने आक्रमण किए गए, आज तो फिर भी हम लोग कितने स्वतंत्र हैं कि तीर्थ वंदना कर सकते हैं और पूजन, अभिषेक आदि क्रियाएं कर सकते हैं। एक बहुत अच्छा उदाहरण मुझे याद आ रहा है कि फूल भरो ना, फूल भर दो ना, फल चावल भर दो, इसमें चावल भर दो, फूल। तो एक मोतीचंद जैन शहीद हुए हैं। ऐसा नहीं सोचना कि जैन लोगों ने योगदान नहीं दिया, तो उन्होंने सजा को स्वीकार कर लिया और अंतिम इच्छा प्रकट की कि भगवान के दर्शन हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो प्रातः 4 बजे ही गांव में मंदिर से पार्श्वनाथ की प्रतिमा जेल के कमरे में लाई गई। उत्कृष्ट भावों से दर्शन किए, सामयिक की और तत्वासूत का पाठ कर एकाग्रता से सामयिक पाठ का श्रवण किया तथा 1 घंटे बाद मात्र 25 वर्ष की आयु में उनको फांसी दी गई। देखो कितना धर्म से जुड़ाव है। स्वतंत्रता के लिए फांसी दी गई, शहीद हो गए वो, लेकिन उन्होंने पहले भगवान के दर्शन किए। और भी मेरे पास कई उदाहरण हैं, बहुत सारे मैंने पहले सुनाए हैं कि एक व्यक्ति था तो उसने कहा कि मैं छना जल पीऊँगा। एक बार जेल हो गई उस व्यक्ति को, तो उसने कहा कि मैं छना जल ही पीऊँगा। तो जो उधर के जेलर वगैरह थे उन्होंने समझ लिया ये व्यक्ति दिगंबर जैन है और ये पक्का विश्वास है कि ये तो हत्या कर ही नहीं सकता, क्योंकि जो व्यक्ति छान के पानी पीता है वो हत्या, उसकी सजा माफ़ हो गई। इतना फर्क पड़ता है छने जल के प्रभाव से कि वो उसको मतलब जो फांसी होना थी या जो भी कैद वगैरह होना थी तो माफ़ हो गई। समझ गए वो कि ये व्यक्ति छान के पानी पी रहा है तो ये जीवों की हत्या करेगा क्या, ये मर्डर नहीं कर सकता। ऐसे कई उदाहरण हैं। ऐसे देखो कि उन्होंने कहा कि हमें फांसी तो होना है। ऐसे मोतीचंद जैन अमर शहीद के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसा नहीं सोचो, इस स्वतंत्रता में कितने सारे ऐसे जैनों ने भी योगदान दिया और अन्य लोगों ने भी योगदान दिया। तो इस प्रकार से अपन उन सबको याद करते हैं, क्योंकि स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ऐसे ही आचार्य श्री नैमी सागर जी महाराज, जिन्होंने स्वाधीनता आंदोलन में सन 1931 में गांधी जी के आह्वान पर आंदोलन में कूद पड़े और 11 माह लाहौर जेल में रहे। वह सदैव शुद्ध भोजन लेते थे, अतः जेल की रोटी नहीं खाई। कई दिनों तक उपवास किया
अंत में जेल में ही शुद्ध भोजन की व्यवस्था हुई। देखो ये चमत्कार होता है नियम का, जेल में शुद्ध भोजन की। मेरे पास भी कई बार खबरें आती हैं, कोई व्यक्ति जहाँ चतुर्मास चल रहा या रहते हैं तो जेल आदि में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं हो पाती है, तो वहाँ पर फिर अपने समाज के लोग व्यवस्था करते हैं। तो आप सोचिए, अन्य लोगों को तो कुछ दिक्कत नहीं होती, भोजन कर लेते थे। वो कितने उपवास किए उन्होंने, और जेल में ही शुद्ध भोजन की, क्योंकि वो झुक जाते हैं, वो लोग भी डर जाते हैं, कांप जाते हैं। जो सच्चा नियम का पक्का होता है ना, तो वो लोग भी कांप जाते हैं। इस प्रकार से अपन ने जो आज ये स्वतंत्रता दिवस मनाया, बड़े उत्साह के साथ मनाया, पूरे देश के लोग मना रहे हैं। तो आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज हम लोगों को हमेशा बोलते थे, पूरे देश के लिए संदेश देते थे कि इंडिया नहीं भारत बोलो, क्योंकि भारत में जरूरी हिंदी भाषा, और इंडिया नहीं भारत दो के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किया। और हथकरघा के माध्यम से तो क्रांति आई। तो हिंदी एक समृद्ध भारतीय भाषा है, दुनिया की सबसे व्यवहारिक भाषा है। बस मैं कुछ बिंदु के रूप में ही बोल रहा हूँ संक्षेप में, लोगों की क्षमता भी उतनी ही है, उतना ही मैं देने का प्रयास करता हूँ। तो जिस अंग्रेजी को हम समृद्ध मान रहे हैं, कल हमारे पास भी लोग आए थे, इटली से आए थे लोग, यहाँ पे आए थे दर्शन करने, है ना, विदेशी लोग थे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब पूछा, तो उनकी जो लड़की थी वो बोली, चूँकि वो इटालियन भाषा बोल रहे थे, तो एक जो लड़का आया था वो जैन था, दिल्ली से गाइड था, वो लेके आया था। तो वो कह रही थी 4 साल से मैंने शाकाहार भोजन ही किया है। तो पूछा उससे, दिल्ली से आए थे लोग, यहाँ पे आए थे दर्शन करने, है ना, विदेशी लोग थे। मुझे बहुत प्रसन्नता हुई जब पूछा, तो उनकी जो लड़की थी वो बोली, चूँकि वो इटालियन भाषा बोल रहे थे, तो एक जो लड़का आया था वो जैन था, दिल्ली से गाइड था, वो लेके आया था। तो वो कह रही थी 4 साल से मैंने शाकाहार भोजन ही किया है। तो पूछा उससे कि क्यों ऐसा किया, तो बोली मुझे बहुत डर लगता है कि जीवों की जब हत्या होती है, हिंसा होती है। बहुत अच्छी बात कही। उनसे पूछा कि आपको कैसी अनुभूति हो रही है दर्शन करके महाराज जी के, तो बोलती मैं कुछ समझ ही नहीं पा रही हूँ, क्या बोलूँ, क्योंकि उन्होंने कभी देखा ही नहीं होगा विदेश में तो साधु संत जाते ही नहीं, लेकिन ये ऐसी आध्यात्मिक नगरी है, धार्मिक नगरी है, इस विश्व की सबसे पॉजिटिव एनर्जी वाली नगरी है ये। भले ही वर्तमान में स्थितियाँ चल रही हैं, जैसे सम्मेद जी की स्थिति चल रही है, मैंने कल चर्चा की थी, आज नहीं करूँगा मैं। तो इस प्रकार से आप देखें, अंग्रेजी में एक शब्द आता लेग, किंतु ये एक अंग के लिए हमारी हिंदी में उपयोगिता की दृष्टि से अनेक नाम है। तो इसमें एक कविता लिखी है किसी ने, छू लो तो चरण, भगवान के चरण, गुरु के चरण को पैर नहीं बोलते, क्या बोलते, चरण। अड़ा दो तो टांग, अब बढ़ा दो तो कदम, चिन्ह छोड़े तो पद, फूल लगे तो पाँव, प्रभु के हो तो पाद, और भी कुछ कुछ उसमें ठीक नहीं लिखा है। तो इसलिए तो इस प्रकार से देखो, कहते आधा हिस्सा काम करता है जब हम इंग्लिश बोलते हैं। तो हिंदी भाषा के बारे में अपन बता रहे थे। इस प्रकार भारत की ताकत है, हम भारत के लोग, यहाँ भारती और बली भारत का योग, लोकतंत्र के सदा बहुरिए जनगण मन, सदा नमन भारत को यही नमन के, जो किसी ने ये पंक्तियाँ लिखी हैं। इस प्रकार से अपन को इस भारत की स्वतंत्रता के लिए ऐसे कार्य करना चाहिए कि जिससे हमें जो आज़ादी मिली है हम उसका उपयोग कर सकें। हाँ, एक किसी ने बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी कि है नमन उनको कि जो इस देह को अमृत दे, इस जगत की जीवित कहानी हो गई है। कि है नमन उनको जो इस देह को अमृत दे, इस जगत की जीवित कहानी हो गए हैं। कि है नमन उनको जिनके सामने बौना हिमालय, जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। बहुत अच्छी कविता है, लेकिन समय की अनुकूलता नहीं होने के कारण पूरी नहीं सुना पा रहा हूँ। ये बहुत अच्छी कविता है, बहुत अच्छी स्तुति है
क्योंकि जो देश के नाम पर शहीद हो गए हम उनके लिए क्या कर पाते हैं। सरकार तो करती है उनके लिए, परिवार के लिए। सोचिए आपको अपनी जान कितनी प्यारी है, लेकिन हमारे देश से शहीद जो ठंडी गर्मी वर्षा में वहाँ पर रह कर के इस देश की रक्षा करते हैं, इसलिए हम हमेशा उनके लिए बस संवेदना प्रदान करते रहें, उनका हौसला अफजाई करते रहें, इससे उनको बहुत अच्छा बल मिलता है। एक और किसी ने लिखा है, ए मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, यह स्वर्णमयी भारत की बिल्कुल सच्ची है कहानी। था चंद्रगुप्त जब राजा, संस्कृत थी अपनी भाषा, चिड़िया सोने की थे हम, घर घर में बहुत थी आशा। सोने की चिड़िया इस देश को कहते थे, यानी विश्वगुरु। पहले बताते आचार्य भगवान कई बार हम लोगों को सुनाते थे, हमारे आचार्य भगवान ने बताया कि यहाँ इतने सारे गुरुकुल थे। मैं चूँकि अभी बता नहीं पा रहा हूँ, संख्या 72,000 के आसपास आती है। इतने गुरुकुल, जितने गांव थे उतने गुरुकुल थे। ये लॉर्ड मैकाले आया, उसने यहाँ की शिक्षा नष्ट कर दी, यहाँ आतंक फैलाया। आज जो पश्चिमी संस्कृति चल रही है, शिक्षा चल रही है, वो ऐसी चल रही है कि इन लोगों को नष्ट करना ये होशियार नहीं बन पाए। आज भी देखो हमारी भारत की प्रतिभाएं कई जगह विदेशों में आज अपना समय दे रही हैं और वहाँ पर उनके लिए बहुत कुछ प्रदान कर रही हैं, लेकिन हम भारत की प्रतिभाओं को खुद कुछ दे नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं कोई कहीं दुखी था, जनमन भरपूर सुखी था, बहती थी दूध की गंगा, कोई ना भूखा नंगा। आगे और बहुत अच्छी ये भजन की पंक्तियां हैं, लेकिन समय अल्प होने के कारण मैं बता नहीं पा रहा हूँ, इसलिए बस कुछ मिनट में अपनी बात कहूँगा। ये हमारा भारत देश और संस्कृति युगों युगों से जगत गुरु पर आसीन रही है। इसलिए 7,32,000 गुरुकुल थे सन 1822 के आसपास। यहाँ पर ऐसा मलमल बनता था, ऐसा बताते हैं कि वो अंगूठी में से निकल जाता था। और जो सिरिंज बनती ना, जो इंजेक्शन की, वो भारत की ही देन है। मतलब पहले यहाँ से बनकर जाती थी सब चीज़ें। जैसे नीम है, अमेरिका ने पेटेंट कर लिया और नीम को आज क्या मानने लगे, अमेरिका से टैबलेट आई है महंगी, खरीदते हैं लोग। तो आज जैसे जैन धर्म की देन है ज्योतिष, स्वर विज्ञान और वास्तु, मुहूर्त विज्ञान, सब जैन धर्म में, आयुर्वेद, ये सब विदेश चले गए और उन्होंने पेटेंट कर लिया, वापस आ जाते हैं। तो हम क्या समझते हैं कि जो भी है हमारे भारत में कुछ नहीं है। सबसे बड़ी कमी हमारी यही है कि हम अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। इसलिए हम बोलते हैं ना, कोई तुम्हारा सम्मान करे या ना करे, अपनी पीठ खुद थपथपाओ। भारत का नाम इंडिया नहीं, भारत अगर हो जाए तो यहाँ की कुंडली भी बदल जाएगी और भारत नाम से आप देखना बहुत प्रसिद्धि आएगी। तो मैं केंद्र सरकार और राज्य सरकार से यही से कहना चाहता हूँ, मेरी बात पहुँच जाए तो बहुत अच्छा है ना, कि इंडिया नाम अलग करके भारत रखेंगे ना, तो हिंदी में जो भारत का भा शब्द आएगा उससे भगवान, भक्ति बहुत अच्छा शब्द होता है और उससे कुंडली भी सही हो जाएगी, वास्तु भी सही हो जाएगा भारत का। आज हमारा जो कैलाश पर्वत है, चाइना ने उस पर कब्जा कर लिया, वो कुछ कर भी नहीं पा रहा है और ना कुछ दे रहा है हमारे लिए। अरे चाइना से हम कहते हैं हमें दे दोगे हमारा कैलाश पर्वत, तुम भी सुखी हो जाओगे और हम बहुत खुशियाँ मनाएंगे, हमारा कैलाश पर्वत मिल जाएगा, हम लोग दर्शन कर सकेंगे, है ना। आदिनाथ भगवान जहाँ से मोक्ष गए हैं, अन्य धर्म वाले भी अपने अपने हिसाब से उसको मानते हैं, तो वास्तु भी सही हो जाएगा, है ना। तो ये जो भारतीय संस्कृति है बहुत ऊंचाई पर ले जाने वाली है। इस प्रकार से जिस भाषा को हम सरलता से समझते हैं, आचार्य भगवान ने बहुत प्रयास किया और आचार्य भगवान ने ऊंचाइयां प्रदान की और वो बहुत ऊंचाइयों पर पहुँचे। तो इस प्रकार से हम सरकार के लिए भी अड़चनें आती हैं। तो आचार्य भगवान ये बोलते थे कि मातृभाषा जरूर होना चाहिए। जिस प्रदेश में जो भाषा चल रही, हिंदी भी, संस्कृत भी, प्राकृत भी, जिस प्रकार से सबको जीने का अधिकार होता है, भाषा पर भी
सबका अधिकार है, सबको बोलने का अधिकार है। इंग्लिश से बुराई नहीं है, हमारे आचार्य भगवान ने भी इंग्लिश सीखी, लेकिन उसके बाद हिंदी को प्रोत्साहन दिया। तो हिंदी मातृ माने माँ, जैसे माँ होती ना, मातृभाषा यानी माँ की भाषा होती है। इस बारे में और आगे फिर चर्चा करेंगे इन्हीं भावनाओं के साथ कि सभी को, जिन लोगों ने इस देश को आज़ाद कराने में अपना योगदान दिया है, वह हमेशा उनके लिए हमारी शुभकामनाएं, शुभ भावनाएं कि जिस प्रकार से आप लोगों ने आज भारत की स्वतंत्रता में योगदान दिया है, इसी प्रकार से आगे भी आप लोग इस देश के लिए कुछ अच्छा करते जाएं, जिससे कि हम इस देश की आज़ादी को महसूस कर सकें। तो जब भजन चलता ना, जब मोक्ष कल्याणक होता ना, चिट्ठी न कोई संदेश, ना जाने कौन सदेश, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, कि जाने कहाँ चले गए, यहाँ कोई ना अपना है, जग झूठा सपना है। तो हमारे ऐसे बहुत सारे शहीद जो देश के लिए मर मिटे, उन सब के लिए बहुत बहुत बधाई कि जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी लगा दी। ऐसे चाहे वो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हो, जिन जिन लोगों ने भी इस देश के लिए जो आज़ादी के लिए योगदान दिया है, सभी का सहयोग हमेशा स्वर्णिम अक्षरों में वह गाथा जो लिखी गई है, आगे भी सरकार को ऐसे प्रयास करना चाहिए कि उन शहीद के जो परिवारजन हैं उनका सम्मान करते जाएं, उनको बहुमान दें, जिससे कि यह भारतीय संस्कृति, जब भी कोई दूसरा देश हमारे देश के ऊपर आक्रमण करता है तो हमारे जो देश के रक्षक हैं वो बिल्कुल अपनी जान निछावर करते। अभिनंदन जैन का एक नाम आता है, अभिनंदन जैन सबको मालूम है वो कहानी। इन्हीं भावनाओं के साथ परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शिक्षण विद्यासागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महामुनि राज की, 3 करोड़ 9 करोड़ मुनि राजों की, मुनि श्री